जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने हैं शुरू। पहला सैमुएल और उहदा 26 अध्याय और उहदी 5वीं आयत मैं पढ़ूँगा। शाऊल ने दावीद से कहा, है मेरे बेटे दावीद, तू धन्य है, तू बड़े बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दावीद ने अपना मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान को लौट गया। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हड ना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने हैं। प्यार प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जो वचन पढ़ा गया है प्रभु जी, इसके ऊपर आशीष करे प्रभु जी। जो सुने उनके जीवन में उद्धार दे, एंकरेज करे, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। मैं भी अपने विज्ञान और बुद्धि के साथ नहीं प्रभु जी, पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूँ प्रभु जी। इस विषय में सहायता और मदद करें। आपके हाथों में सौंप देते, आपकी सहायता चाहते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 26 अध्याय और 26 अध्याय आज ही ध्यान करने वाले हैं। मेरे को समय बहुत घट ही, इस करके मैं उहदी इक्को आयत नूं पढ़िया वगा। तुही ये पूरे अध्याय नूं पढ़ सकते जे, पर अही जिहड़ा वचन पढ़िया वा ਉਹ ਵਾ 5, मतलब आखिरी आयत जिहड़ी आ अही पढ़ी आ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखिया वा कि शाऊल राजा, ਜਿਹੜਾ शाऊल राजा ਜਿਹੜਾ सब तो ਵੱਡਾ दुश्मन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ दावीद ਦਾ ਹੀ, दावीद ਨੂੰ मारन वास्ते निकलिया ही घरों बाहर 3000 अपने नाल सैनिक लैके, पर जदों आउंदा उन्होंने मारन वास्ते पार उन्होंने देण दिया वा दावीद नूं आशीष। ओ भैणों और भराओ, आशीष जिहड़ी शाऊल राजे ने दावीद वास्ते कही ही, वो आशीष ए आ, है मेरे बेटे, है मेरे पुत्र दावीद, तू धन्य आ और तेरे तू जेड़े काम करेगा वो सारे दे सारे वड्डे वड्डे काम करेगा तू, और जेड़ा भी काम तू करेगा वो सारा सफल होगा। ओ भैणों और भराओ, इत्थे शाऊल राजा जेड़ा वा आशीष देण दिया वा दावीद नूं कि तू धन्य आ और तू वड्डे वड्डे काम करेगा, और जेड़े भी काम करेगा ओ परमेश्वर तेरे काम जड़े आ सफल करूगा। ओ भैणों और भराओ, इहो जी आशीष शाऊल राजे ने दावीद नूं दित्ती। असीं वेखने आ 26 अध्याय नूं अज अही ध्यान करने वाले हाँ। सानूं सारिआं नूं पता वा कि दावीद जंगलों में रहिंदा हैगा शाऊल को बच बच के, पर परमेश्वर ने एक बारी उन्हों दावीद नूं मौका दिता हैगा शाऊल नूं मारन वास्ते, क्योंकि जिहड़ी गुफा दे विच दावीद रहिंदा हैगा ओह गुफा दे विच आके शाऊल भी अरमान करन वास्ते अपने सैनिकां दे नाल आया हैगा। परमेश्वर ने मौका दिता दावीद नूं शाऊल नूं मारन वास्ते, पर दावीद ने उह मौके दा फायदा नहीं चुकिया, पर उन्होंने माफ़ कर दिता, ओदी जान नूं बख्श दिता और उन्होंने गला दिता कर। ओ भैणों और भराओ, थोड़े दिन बीतन दे बाद शाऊल राजे ने उदन क्या हैगा कि मेरे बेटे तू मेरे जान नूं बख्श दिता वा, अज तो मैं तेरा कदी भी पिछा नहीं करूँगा। शाऊल राजे ने ये गल दावीद नूं आखी, पर थोड़े दिन बीतन दे बाद दूसरी बारी फिर तो शाऊल राजे नूं पता लगा कि दावीद अपने सैनिकां दे नाल उत्थे किते रहन दिया वा ओ जगह दे उत्ते, ते चल चलिए उन्होंने जाके मारने आ। ते शाऊल ने सारियां दियां गल्लां नूं सुन के अपने सैनिकां नूं तैयार किया। 3000 सैनिकां नूं लैके गया ही दावीद नूं लभण वास्ते, दावीद नूं मारन वास्ते जंगलों विच। ओ भैणों और भराओ, और बहुत दिन तक दावीद नूं लभदे रहा, पर दावीद नहीं लभ्या। पर एक दिन शाऊल नूं पता लगा कि दावीद भी इत्थे किते लागे चाके ही हैगा। इस करके शाऊल ने सोचा कि थोड़ी देर तक ही रमान करने आ। अपने सैनिकां नूं भी कहा कि थोड़ी देर तक ही रमान करने आ।
फिर उत्थे ही उन्होंने रमान करना शुरू कर दिता और गहरी नींद विच सौ गया शाऊल और उहदे सारे सैनिक। ओ भैणों और भराओ, जिस तरह कि शाऊल नूं पता लगा हैगा कि ये जंगलों विच दाविद रहिंदा वा, इस तरह ही दाविद नूं भी पता लगा हैगा कि मैनू मारन वास्ते शाऊल राजा फिर तो एक बारी जंगलों विच आया वागा और अपने नाल 3000 सैनिकों नूं भी नाल लैके आया वागा। हुण इत्थे किते लागे ही आ। फिर उन्हें अपने भेतियां नूं बुलाया दाविद ने और उन्हें शाऊल दा पता ला लिया कि शाऊल कित्थे हैगा। फिर जो शाऊल जिथे आ उत्थे आके भेतियां ने दसिया तो दाविद फिर तो आया शाऊल दे कोल जिथे शाऊल सुता ही और शाऊल दे साथी भी सारे दे सारे सुते हुए ही और किसी नूं होश नहीं हीगा कि उन्हां दे आस पड़ोस की होण डिया वगा। ओ भैणों और भराओ, जदों दाविद दे सैनिकां ने वेखिया कि शाऊल ते सुता वा, उहदे सैनिक भी सुते आ, कोई भी उहदा पैरा देण वाला नहीं आ, ते सारे सैनिकां ने दाविद नूं समझाया कि वेह अज परमेश्वर ने फिर तो तेनों मौका दिता वा तेरे शत्रु शाऊल नूं मारन वास्ते गहरी नींद विच आ सुता वा, चल अपनी तलवार कढ ते ओनूं मार दे, उहदे सैनिकां नूं भी मार दे, ये मौका तेनों दोबारा कदी भी नहीं मिलूगा। पर शाऊल ने उन्हां नूं समझाया कि नहीं, उन्नू शाऊल राजे नूं ते परमेश्वर ने चुनिया वा, उहदा अभिषेक किता वा, इस करके मैं अभिषेक दे ते हथ नहीं चुक सकता क्योंकि वह परमेश्वर दा चुनिया होया वा। ओ भैणों और भराओ, दाविद शाऊल दे लागे जांदा वा, शाऊल नूं कुछ पता नहीं चलता, गहरी नींद विच सुता वगा और उहदे सैनिक सारे जिन्ने भी उहदे पैरा देण वाले ही सारे दे सारे सुते आ। ते दाविद ने उहदे लागों उहदी तलवार नूं चुक लिया और फिर उहदी जिहड़ी बोतल हीगी पानी वाली वो भी उन्हें चुक ली और लैके अपने नाल वो चल गया। ओ भैणों और भराओ, इस तरह दाविद ने दूसरी बारी भी परमेश्वर ने मौका दिता हैगा, पर मौके का फायदा दाविद ने नहीं चुकिया और उन्होंने माफ़ कर दिता। फिर तो वो जान बचक दी, वो लागो वो तलवार तो वो पानी की बोतल भी लैके दाविद चल गया। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन के नाल साडे नाल गल करना चाहता, इस वचन के नाल परमेश्वर सानू कुछ सिखाना चाहता वा। परमेश्वर अज सानू सारिਆਂ ਨੂੰ पुछण दिया वा कि तुहाडा विश्वास किस तरह दा वा और तुही किस तरह जीण डे जे। ओ भैणों और भराओ, साडे सारिਆਂ दे जीवनां दे विच कई लोग सानू प्यार करते आ और कई इहो जे लोग भी हुंदे आ जिहड़े साडे तो बड़ी नफरत करते आ। ओ भैणों और भराओ, जो कोई साडे ते कोई नफरत करता वा, वो हमेशा सोचता वा कि मैं इनू नीचा करा, मैं इनू बर्बाद करा, मैं इहदी गवाही खराब करा, मैं इहदा नुकसान करा, मैं इनू मार दा। हमेशा वो इहो ही सोचूगा साडे बारे विच। ओ भैणों और भराओ, पर जो साडे नाल बुराई करना शुरू करते आ, पर परमेश्वर जो कदी ना कदी एक मौका भी सानू भी दिंदा वगा कि असीं उन्हां दे नाल की सलूक करने आ। फिर साडे शत्रु साडे कोल आउंदे आ मदद मंगण वास्ते और असीं सारे गुस्से नूं भुल के फिर उहदी मदद भी करने आ। ओ भैणों और भराओ, जो कोई साडा शत्रु साडे नाल मारन वास्ते या सानू बर्बाद करने वास्ते आए, पर असीं जो उहदी मदद करने आ मुसीबत के टाइम दे विच, उदों कदी कदी लोग जिहड़े आ बदल जाते आ मदद वाल वेख के कि मैं तो इहदा नुकसान करन दी कोशिश की ही, पर फिर भी इन्हें मेरा नुकसान नहीं किया, मैनू माफ़ कर देता और मेरी मदद की। ओ भैणों और भराओ, कदी कदी लोग जिहड़े आ बदल जाते आ और फिर फैसला लेंदे आ कि मैं गलती की, मैनू इहदा नुकसान नहीं करना चाहिए करके कई लोग बदल जाते आ। ओ भैणों और भराओ, पर हर बारी
इस तरह नहीं हुंदा। कदी कदी लोकी साडे ते गुस्से हो जाते आ, नाराज़ हो जाते आ, सानू बदनाम करने की कोशिश करते आ, मारन की कोशिश करते आ, सब कुछ साडा करन की कोशिश करते आ। पर कदी कदी परमेश्वर इहो जे लोकां नूं इहो जी हालत विच खड़ा कर दिंदा वा कि उन्हां दे नाल कोई भी नहीं खलो सकदा। फिर वो हड को आउंदे हैगे मदद मंगण वास्ते, और असीं उहदी मदद भी कर दिंदे आ। कई लोकी तो मदद करन दे नाल भुल जाते आ, गुस्से नूं दुश्मनी नूं भुल के प्यार दे नाल रहना शुरू कर दिंदे आ। पर कई लोग इहो जे हुंदे हैगे जिहड़े कदी भी मदद लैण दे बाद भी कदी भी माफ़ नहीं करते, और हमेशा अपने मन में गुस्से नूं रखते आ, और बार बार नुकसान करने की कोशिश भी करते हैगे। ओ भैन और भराओ, दाविद के जीवन दे विच भी कुछ इस तरह ही होया हैगा। दाविद ने भी, शाऊल भी दाविद का नुकसान करना चाहता ही और उन्होंने मारना चाहता हैगा। पर परमेश्वर ने एक बारी पहली बारी दाविद नूं मौका दिता कि शाऊल नूं मारन दा, पर दाविद ने उहदे ते हथ नहीं चुकिया, उन्होंने माफ़ कर दिता। उन्हें आख्या ये तो परमेश्वर दा चुनिया हुआ वा, ये तो परमेश्वर दा दास हैगा, मैं इहदे ते हथ नहीं चुक सकदा। पहली बारी दाविद ने मौका ही मारन दा, फिर भी उन्होंने माफ़ कर दिता। ओ भैन और भराओ, जो माफ़ कर देंगे आ कोई लोग, तो लोग बदल जाते आ, अपने जिहड़े सोच विचार होंदे आ वो भी बदल लेंदे आ। पर शाऊल ने दाविद वास्ते सोच विचार जिहड़े ही नहीं ही बदले। शाऊल नूं पता ही इन्हूं इहदे हथ विच मौका ही मैनूं मारन दा, पर फिर भी इन्हें मैनूं नहीं मारिया। पर फिर भी उहदी वफादारी दाविद दी जिहड़ी ही बहुत ही गी, उन्हें माफ़ भी कर दिता हैगा, पर फिर भी शाऊल ने उन्होंने माफ़ नहीं किया और ना ही वो भुलिया। जो उन्होंने पता लगा कि जंगलों दे विच दाविद अपने लोगों के नाल रहन दिया वा, फिर तो 3000 सिपाहियों नूं लैके उत्थे पहुँच गया, फिर तो दाविद नूं मारन वास्ते। ओ भैन और भराओ, दाविद नूं फिर तो दूसरा मौका भी मिलिया हैगा मारन वास्ते, पर उन्हें उहदे ते हथ नहीं चुकिया, उन्होंने माफ़ कर दिता, उहदी जान जिहड़ी आ बचक दित्ती। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर सानूं पुछण दिया वा, तुहानूं बार बार जिहड़ा मौका जदों तुहानूं तुहाडे शत्रुआं जिहड़े तुहाडे नुकसान करदे हैगे, वो जदों तुहाडे घर आ जांदे आ मदद मंगण वास्ते, जदों कोई उन्हां दा सहारा नहीं हुंदा, तुही उन्हां दे नाल की करदे जे? तुही उन्हां नूं माफ़ करदे जे या ते याद दिलाउंदे जे कि वेखो उन्हें मेरे नाल इस तरह किया, इस करके मैं भी इस तरह ही उहदे नाल करूँगा। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर दा वचन साडे नाल गल करन दिया वा। ओ भैन और भराओ, पर दाविद ने शाऊल नूं दूसरा मौका मिलिया हैगा मारन दा, फिर भी उन्होंने नहीं मारिया, और इहदे लागो गया तलवार नूं चुक लिया, उहदी पानी दी बोतल नूं चुक लिया, और परली ओर चल गया, पहाड़ दे परली ओर। ओ भैन और भराओ, उत्थे जाके उन्हें आवाज़ मारी, आवाज़ पता शाऊल ने नहीं मारी, उन्हें आवाज़ मारी ही अबनेर नूं, जिहड़ा सेनापति हीगा, जिहड़ा शाऊल दा सेनापति ही, उहदा काम हीगा कि शाऊल दी रखवाली करना। ओ भैन और भराओ, दूर जाके शाऊल सेनापति नूं अबनेर नूं बुला के कहण दिया वा, ओ अबनेर तू की करन दिया वा? तू तो गहरी नींद विच सुता होवेगा, जे शत्रु इत्थे आ गया ते की होना ही तेरे राजा दा? तू सुता वा। सैनिकां दा काम की हुंदा वगा? सैनिकां दा काम हुंदा वा अपने राजे दे नाल वफादारी दे नाल रहन। तेरा राजा जे रमान करन दिया वा, जे सुता वा, जे गहरी नींद विच आ, ते तेरा काम की आ? तेरा काम आ पैरा देना कि किते कोई शत्रु ना आ जाए। पर तू अज बहुत गलत किया वा। शाऊल राजा सुता वगा, गहरी नींद विच आ, पर तू भी गहरी नींद विच सुता वा। वेह परमेश्वर ने मैनू मौका दिता हैगा शाऊल नूं मारन वास्ते, पर मैं उहदे ते हथ नहीं चुकिया। वो तो चंगा होया कि मैं आया वां, जे कोई होर शत्रु आया हुंदा ते हुण तो शाऊल ने मार भी जाना हैगा। तू
ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਰਾਜਾ ਸੌਂਦਾ ਵਾ, ਰਮਾਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਆਵਾਗਾ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਭਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦੀ ध्यान दे नाल रहे, अपने राजा की वफादारी कर। ओ भैन और भराओ, असीं हमेशा इहो सोचने आगे कि जेड़े साडे दुश्मन हुंदे आगे उन्हां दा कदी ना कोई नुकसान हो जाए या कोई ना कोई कुछ करके चल जे। ओ भैन और भराओ, शाऊल भी दाविद दा नुकसान करना चाहुंदा हैगा, पर शाऊल दाविद ने कभी भी वह नुकसान करने की कोशिश नहीं की। जे तरीके दे नाल वह नुकसान भी हो सकता है, वो समझाउण दिया वा अबनेर नूं, सेनापति नूं, कि वफादारी दे नाल काम कर, सौना जागदा रह जो तेरा राजा सोंदा होगा। ओ भैन और भाओ, अज परमेश्वर सानूं पुछण दिया वा कि तुहाडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा। फिर शाऊल ਉਹਦੇ ਸਵਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਵਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾਵਿਦ, ਤੂੰ ਹੀ ਆ? ਤੇ ਦਾਵਿਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾऊल ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਗਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਵਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਗਾ? ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਲਾਇਆ ਵਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ। ਜੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ परमेश्वर ही करे। देख, तू गहरी नींद विच सुता हैगा, तू गहरी नींद विच सुता हाँ, और तेरे सैनिक भी सुते हीगे। अज परमेश्वर ने मैनू मौका दिता है तेनू मारन वास्ते, पर मैं तेनू नहीं मारिया। तेरे लागों तेरी तलवार और तेरी पीण वाली बोतल नू मैं पानी दी, ओ मेरे हाथ विच आ। मैं चाहुंदा ते तेनू मार भी सकना हैगा। ओ भैन और भराओ, दावीद आंदा वगा, जदों मैं तेनू मारन, जदों तेरी बॉटल चुकन दिया हाँ, मेरे सारे सैनिकां ने मैनू समझाया कि वेह इनू तू पहलों एक बारी माफ़ किया वा, पर फिर दूसरी बारी भी तेनू मारन वास्ते आ गया वा अपने सैनिकां दे नाल। तो इनू मार दे, एहो ही मौका वगा। मेरे सारे सैनिकां ने मैनू समझाया। दाविद शाऊल नूं कहण दिया वा कि तेनू मारन दा मैनू मौका हीगा, सारे ने मैनू समझाया, पर मैं किसी दी नहीं सुनी। मैं ते ये सोचिया कि तू परमेश्वर दा दास आ, परमेश्वर ने तेनू चुनिया वा, तेरे और मेरे विच हुण परमेश्वर ही न्याय करे। मेरे को मौका हैगा, पर फिर भी मैं तेनू नहीं मारिया। वे तेरी बोतल ते तेरी तलवार मेरे हाथ विच आ गई। ओ भैन और भराओ, दाविद शाऊल नूं आखण दिया वा कि तेनू माफ़ कर दिता वागा, तू क्यों मैनू मारना चाहुंदा वा? लोकां दीयां गल्लां विच आके मेरे नू मारना चाहुंदा वागा। ओ भैन और भराओ, शाऊल नूं भी, शाऊल ते गया हैगा, शाऊल ने कहा हैगा कि मैं दोबारा तेनू नहीं मारूंगा, मैं तेरी पीछा नहीं करूँगा। पर फिर दूसरी बारी फिर तो उन्हें लोकां दीयां गल्लां नूं सुनिया। लोकां ने कहा कि जे तो उन्होंने माफ़ कर दिता दाविद नूं, उन्होंने छड्ड दिता, तो उन्हें एक ना एक दिन राजा बन जाना वा। फिर तो शाऊल जिहड़ा हैगा अपने राज्य नूं बचाउण वास्ते दाविद दा पिछा करन लग पिया और उन्होंने मारन वास्ते। ओ भैन और भराओ, जिहड़ा दाविद दा जिहड़ा सुभाव हैगा वो ही माफ़ करन वाला सुभाव है। जिहड़ा दाविद दा जिहड़ा सुभाव हैगा वो जिहड़ा हैगा अपने शत्रुआं नूं भी प्यार करने वाला हैगा। वो दाविद दा जिहड़ा सुभाव हैगा, उहदा जिहड़ा सुभाव हैगा वो ही शत्रुओं किते नाश किते ना हो जाण, उन्हां दे नाल भी चंगाई करन दा सुभाव हैगा जिहड़ा दाविद दा है। जिहड़ा दाविद दे अंदर जिहड़ी ही परमेश्वर दी आत्मा हैगी, वो परमेश्वर दा स्वर नूं सुनदा हैगा। वो लोकां दीयां गल्लां दे उत्ते ध्यान नहीं दिंदा कि लोकी जदों उहनूं सिखालदे ही लोकां दीयां गल्लां ते ध्यान नहीं दिंदा, वो परमेश्वर दे वचन दे उत्ते ध्यान दिंदा हैगा और परमेश्वर दे स्वर नूं सुनदा हैगा। ओ भैन और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन दिया वा। ओ भैन और भराओ, शाऊल ने वेख्या कि दाविद ने ते मैनू मौका मिलिया हैगा, पर फिर भी इन्हें मैनू नहीं मारिया। दाविद नूं शाऊल आंदा कि तू ते तेरा जिहड़ा मन आ, तेरे अंदर
परमेश्वर की आत्मा रहिंदी आ, तू बड़ा ही भला इंसान आ, इस करके मैं तेनू आशीष दिना वा। अज तो जिहड़ा भी तू काम करेगा वो सफल होगा और वड्डे वड्डे काम करेगा और तू धन होएगा अपने घर विच, और जदों भी किते बाहर जाएगा हर एक काम तेरा सफल होगा करके शाऊल जिहड़ा है आके उन्होंने आशीष देन दिया है दाविद नूं। ओ भैणों और भराओ, जिहड़े साडे दुश्मन हुंदे आ वो कदी भी आशीष दियां गल्लां साडे अपने मूँह विचों नहीं कड्डणगे, हमेशा वो बददुआ देणगे, नाश हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, बर्बाद हो जाए, तेरा कुछ ना बचे। इस तरह दियां गल्लां ही लोकी अपने शत्रुआं वास्ते कड्डदे आ, कदी भी अपने दुश्मनां दे बारे विच चंगियां गल्लां नहीं कहिंदे। ओ भैणों और भराओ, इत्थे शाऊल भी सब तो वड्डा दुश्मन हीगा दाविद दा, पर दाविद नूं मारन की कोशिश की, पर दाविद ने उन्होंने माफ़ कर दिता। शाऊल ने वेख्या कि इहदा सुभाव जिहड़ा वागा चंगा वा, इहदा सुभाव जिहड़ा वा बहुत ही चंगा वा, प्यार करदा वा, परमेश्वर की आत्मा ये रहिंदी आ। और दाविद नूं आके आंदा, मेरे बेटे मैनू माफ़ कर दे, मेरे को बहुत वड्डी गलती हो गई, मैनू तेनू नहीं ही मारना चाहिए। इस करके शाऊल ने उन्होंने आशीष दी। शाऊल ने आशीष दी दाविद नूं कि तू वड्डे वड्डे काम करेगा और जिहड़ा भी काम करेगा तू हर एक काम दे विच सफल होएगा। ओ भैणों और भराओ, एक गल कह के शाऊल अपने सैनिकों के नाल वापस अपने घर चल गया, दाऊद भी वापस जंगलों के विच चल गया। ओ भैणों और भराओ, दाविद ने शाऊल नूं भी बदल दिता है अपनी चंगाई नूं वखाल के, बार बार उन्होंने माफ़ करके। ओ भैणों और भराओ, अज परमेश्वर सानूं सारिआं ने एक सवाल पूछण दिया वा, तुसीं किसे नूं जे कोई गलतियां करदा वा, जदों तुहाडा कोई नुकसान करदा वा, तुसीं बार बार उन्होंने माफ़ कर सकदे जे, बार बार उहदी चंगाई कर सकदे जे, बार बार उन्होंने तुसीं अपने गले ला सकदे जे। ओ भैणों और भराओ, जे तुसीं भी प्रभु यीशु मसीह दे ते विश्वास करदे जे तुहाडे अंदर भी परमेश्वर की आत्मा रहिंदी आ, ते तुसीं भी एक दूसरे नूं जरूर माफ़ करोगे। दाविद ने वखाल दिता शाऊल नूं माफ़ करके कि उहदे अंदर मसीह की आत्मा रहिंदी आ, प्यार करन दा सुभाव उहदे अंदर आ, इस करके उन्हें अपने परमेश्वर की महिमा की। अज परमेश्वर सानू और तानू सानू सारिआं नूं पुछण दिया वा कि तुहाडा जीवन किस तरह दा वा, तुसीं प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास किता वा, जे प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास किता वा तो तुसीं किस तरह जींदे जे, तुसीं एक दूसरे नूं माफ़ करदे जे, एक दूसरे दे नाल प्यार करदे जे, जिहड़ा कोई तुहाडा नुकसान कर दिंदा वा ओहदी बार बार तुसीं ओहनूं माफ़ करदे जे या नहीं। ओ भैणों और भराओ, दाविद नूं पता हैगा कि शाऊल की वजह तो ही मैं जंगलों च हाँ, दाविद नूं पता हैगा शाऊल की वजह के नाल मैं अपनी पत्नी को नहीं जा सकता, दाविद नूं पता हैगा कि शाऊल की वजह के नाल ही मैं अपने भरावां कोल अपने प्यो को नहीं जा सकता, शाऊल की वजह के नाल ही दाविद नूं पता हैगा कि मैं अपने पिंड अपने शहर विच नहीं रह सकता, दाविद नूं पता हैगा कि शाऊल की वजह के नाल ही मैं अज जंगलों में रहन दिया वां, शाऊल नूं पता है, दाविद नूं पता हैगा कि शाऊल की वजह के नाल अज मैं मुसीबत चुकन दिया वांगा। ओ भैणों और भराओ, सब कुछ पता हैगा दाविद नूं कि शाऊल की वजह नहीं मेरा सारा नुकसान होण दिया वा, पर फिर भी दाविद ने शाऊल नूं दूसरा मौका परमेश्वर ने दिता, फिर भी उन्होंने माफ़ कर दिता। उन्हें परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का सच्चा प्यार उन्होंने वखालिया, माफ़ करन दा सुभाव ही, जिहड़ा माफ़ करन दा जिहड़ा सुभाव आ वो प्रभु यीशु मसीह का सुभाव आ, माफ़ करन दा और फिर तो उन्होंने माफ़ करन दा। ओ भैणों और भराओ, तुसीं माफ़ कर दे जे। अजकल कोई एक बारी कोई गलती करके तो ही एक बारी उन्होंने माफ़ कर देने हैं,
ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਇਹ ਵਚਨ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਇਹ ਵਚਨ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਜੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ, ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਣ ਡਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਵਿਖਾਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨੇ ਆ ਔਰ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਤਰੂ ਸ਼ਾਉਲ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦੂੰਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਚੰਗਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਭੈਣ ਔਰ ਭਰਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ, ਚੰਗਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਾਵਿਦ ਵਰਗੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿਖਾਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ और मदद करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।